नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आइए बिना देर किए आज का इस खूबसूरत सा वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट आर यूनिट एंड यूनिट सिस्टम? ये दोनों क्या होता है? ये दोनों सेम ही होते हैं या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है? तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई स्टैंडर्ड अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम यूनिट बोलेंगे। और वो तीन क्या क्या होते हैं? वो तीनों में से पहले नंबर पर आता है वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे में है कि वो वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और तीसरे में वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का ही मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा हो। तो अगर एक स्टैंडर्ड इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी देखिए हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो उन सब के लिए एक एक रेस्पेक्टिवली सेपरेट यूनिट्स भी होगा। तो अभी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स आ गए, तो उन सभी यूनिट्स को मिलाकर अगर एक सिस्टम बना दिया जाता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सिस्टम बोलेंगे। तो यूनिट सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आएंगे, तो उन सभी का बेटर स्टडीज के लिए फर्दर यूनिट सिस्टम को 5 तरह से डिवाइड किया गया। तो और वो 5 क्या क्या होते हैं, आइए उसे अच्छे से समझते हैं। तो वो पांचों क्या क्या होते हैं? देखिए, जो पहले नंबर पर आता है उसका नाम है CGS यूनिट सिस्टम, फिर आता है FPS यूनिट सिस्टम, फिर आता है MKS, और उसके बाद MKSA यूनिट सिस्टम, और लास्ट में आता है क्या? SI यूनिट सिस्टम। तो आइए एक एक करके अच्छे से इन सबको समझते हैं। तो पहले समझेंगे CGS यूनिट सिस्टम को, फिर समझेंगे FPS यूनिट सिस्टम को। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं CGS यूनिट सिस्टम को। तो ये क्या है? ये पहले सन 1832 में फ्रांस में डिस्कवर हुआ था, तो इसे फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट सिस्टम यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर किया जाता था, फिर मास को ग्राम से मेजर किया जाता था, फिर टाइम को सेकेंड से मेजर किया जाता था। तो सेंटीमीटर से C, ग्राम से G, सेकेंड से S, और इसीलिए इस सिस्टम को CGS यूनिट सिस्टम बोला गया। तो फिर आइए समझते हैं FPS यूनिट सिस्टम को। तो यहाँ पे ये पहले 1861 में पहली बार पब्लिश हुआ था, और ये ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, तो इसीलिए इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। तो इस सिस्टम के लिए लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, और टाइम को सेकेंड से मेजर किया जाता था। सिमिलरली फुट से F, पाउंड से P, सेकेंड से S, और इन तीनों को मिलाकर आ गया FPS यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पे समझेंगे MKS यूनिट सिस्टम और MKSA यूनिट सिस्टम। तो आइए देखिए, तो क्या है? जो MKS यूनिट सिस्टम है उसे 1901 में डेवलप किया गया था, और ये इटली में हुआ था। तो इसे मेट्रिक सिस्टम और गॉर्जी सिस्टम भी बोला जाता है। तो इस सिस्टम के लिए लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकेंड से मेजर किया गया था। सिमिलरली मीटर से M, किलोग्राम से K, सेकेंड से S, और इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया MKS यूनिट सिस्टम। ठीक है। तो फिर उसके बाद आया MKSA यूनिट सिस्टम। ये भी इटली में डेवलप हुआ था, लेकिन 1902 से लेकर 1959 के बीच में कहीं पर ये डेवलप हुआ था। और ये डेवलप नहीं है, ये सिर्फ इसका एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एम्पियर लगा दिया गया, जिसमें से A ले आया, और इसे बोला गया MKSA यूनिट सिस्टम। तो आइए समझते हैं SI यूनिट सिस्टम को। तो 1960 से पहले SI सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो उस जमाने में हुआ करते थे 4 यूनिट सिस्टम। कौन कौन सा? FPS, MKS, MKSA और CGS। ठीक है। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग हुआ करता था तब बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, तो वही इंटरनेशनल ट्रेडिंग को ईजियर बनाने के लिए डेवलप हुआ SI यूनिट सिस्टम को, और इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट सिस्टम यहाँ पे लेंथ को मीटर से नापा गया, फिर मास को किलोग्राम से, फिर टाइम को सेकेंड से, बाद में करंट को एम्पियर से। यहाँ तक था MKSA यूनिट सिस्टम। फिर ऐड कर दिया गया ये नया 3 टर्म। कौन कौन सा? पहले टेम्परेचर को नापा गया केल्विन से,
फिर लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 5 तरह का यूनिट सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट।